दोस्तों, जब इतना निर्णायक ज्ञान कि आप चारों वेदों में भगवान का नाम कबीर देव लिखा देख सकते हैं, ठीक है। कुरान शरीफ में भगवान का नाम कबीर देव लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज आज दिखा रहे हैं। बाइबल में भी परमात्मा का नाम कबीर लिखा हुआ है। और भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में आप देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट लिखा रखा है, राग तिलक महला की पहली बानी स्पष्ट कर रही है आदरणीय नानक जी जैसे महान संत एक क्या लिख रहे हैं, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, यानी जो सबके ऊपर हुक्म चलाने वाला भगवान है, परवरदिगार है, उसका नाम कबीर देव है। तो लगभग पवित्र सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों में उस परमात्मा का नाम कबीर देव बताया गया है, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस परमात्मा के बनाए हुए संविधान के अकॉर्डिंग कौन कौन से भक्ति के लिए वो सही रूल हैं। तो देखो, सनातन धर्म में सबसे बड़ा आज क्या चल रहा है कि पाखंड चल रहा है। और वो तत्वदर्शी संत जो होगा, जो भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया है, वो तत्वदर्शी संत जो परमात्मा के इस बनाए हुए संविधान से जो परिचित होगा, वो सबसे पहले पाखंडियों की धुलाई करेगा। पाखंडियों की धुलाई करेगा। कैसे करेगा? वो शास्त्र को आगे रखेगा, जो भगवान ने संविधान बनाया है, और वो वही संविधान आगे रख करके और सभी पाखंडियों की धुलाई करेगा। जैसे एक तरीके से, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक चोर है, ठीक है, उसने मोटरसाइकिल चोरी की है। वो चोरी करके तो वो तो भाग गया, ले गया चोरी, मोटरसाइकिल तो हमारी चुरा ले गया। अब दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो थाने में जाते हैं या मतलब कहीं कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? दंड का प्रावधान क्या है चोरी का। तो किधर जाएंगे भाई, किधर जाएंगे? संविधान की तरफ। हमारे देश का संविधान क्या कहता है, ऐसे ही इस पूरी कायनात का जो भगवान है, उस भगवान ने एक अपना संविधान बनाया है। तो उस भगवान का संविधान क्या कहता है पाखंड करने के पर, और मतलब भक्ति कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सारी क्रियाएं उस परमात्मा के बनाए हुए संविधान में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले उस भगवान का संविधान वो तत्वदर्शी संत आगे रख करके फिर उसमें देखेगा इनका दंड विधान क्या है, इनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, फिर उसी हिसाब से वो उनकी धुलाई कराएगा। तो वर्तमान समय में दोस्तों, हिंदुस्तान के सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा के उस आध्यात्मिक संविधान को आगे रख करके और इनकी धुलाई करना शुरू किया। जैसे एक और उदाहरण हम जोड़ सकते हैं इसमें, जैसे एक धोबी होता है, धोबी, और धोबी जब कपड़ों की धुलाई करता है, क्यों कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उनकी धुलाई बहुत ज़रूरी होती है। तो जब गंदे कपड़े जब धुलने जाते हैं तो धोबी उसको बहुत रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से, कहीं उसमें गंदगी नहीं रह जाए, हैं, ऐसे धुलाई करता है। तो वही सेम प्रोसेस आज वर्तमान समय में वही सेम प्रोसेस भारत के सभी नकली धर्माचार्यों के साथ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और इनके अज्ञान की खाल उधेड़ उधेड़ करके ऐसे धुलाई कर रहे हैं, ऐसे धुलाई कर रहे हैं कि ये सारे के सारे बस निरुत्तर हो करके इनके एक तरीके का टेप लग गया मुंह पे, कोई नहीं बोल पा रहा है। भाई कोई तो आगे, कोई तो एक तो विद्वान निकल के आ जाओ। एक तो इतने बड़े बड़े आप सिंहासनों पे जज के बैठो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? भाई आपको कतई शर्म नहीं लग रही है? आज भी हम मतलब तिलक लगा रहे हैं इतने बड़े बड़े, आज भी हम सिंहासन पे जच के बैठे हैं, और जबकि इस तरीके से हमारी संत रामपाल जी महाराज धुलाई कर रहे हैं। और कैसे? भगवान का संविधान हाथ में लेकर के। भाई संविधान एक तरफ हाथ में पकड़ करके और इनकी धुलाई चल रही है। एक शब्द तो कम से कम बोल दो, कुछ तो कह दो कि हाँ हम सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। कुछ तो कह दो कि भाई हम ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान हैं, ब्रह्मा जी का प्रमाण गीता जी में है, कुरान में है, बाइबल में है, गुरु ग्रंथ साहिब में, कहीं पर भी दिखा दो। बिल्कुल नहीं बोल पाए, क्योंकि तत्वदर्शी संत आ चुका है। एक बाणी है कबीर सागर में, पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं, और ज्ञान मंडलिक है चकबे ज्ञान कबीर। जैसे राजा होते हैं ना, एक तो मंडलीय स्तर का राजा होता है, मतलब छोटा राजा होता है, और एक होता है चक्रवर्ती राजा। तो चक्रवर्ती राजा के सामने सब ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब उसको देखते ही हथियार नीचे डाल करके और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही समझ लो, ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का भाई करता चले मैदान। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर बात करें तो तोप के गोले का काम ये कबीर ज्ञान कर रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, वो एक
तोप के गोले की तरीके से है। तोप का गोला जिस क्षेत्र में निकल जाएगा कबाड़ा करता चला जाएगा, सुपड़ा साफ एकदम मैदान क्लियर। तो वैसे ही ये संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान, जिस गली मोहल्ले से संत रामपाल जी महाराज जी का कोई छोटा सा अनुयायी लेकर के अगर निकल जाए, परमात्मा के संविधान के अकॉर्डिंग अगर वो कहीं पर भी चर्चा छेड़ दे, सच बता रहे हैं, इनके कबाड़े जो इन्होंने बांट रखे थे ना समाज में, सुपड़ा साफ करता चला जाएगा वो संत रामपाल जी महाराज जी के एक छोटा सा भगत। गुरु जी कहते हैं कि ये जितने बड़े बड़े अभी जो आपको संत और ये आचार्य, कथावाचक, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर आपको दिख रहे हैं, हमारे गुरु जी बताते हैं कि इनके ही मुंह से ये बुलवा करके रहेंगे। अभी इनको ऑनलाइन रखूँगा जब तक ये खुद हाँ नहीं भर लेंगे और ये खुद नहीं कह देंगे कि हमारा ज्ञान गलत है। हम जो विधान बता रहे हैं भगवान का, वो परमात्मा का संविधान नहीं है, ऐसा हमारे गुरु जी बताते हैं कि ये खुद ही कहेंगे, ये चिल्लाएंगे कि परमात्मा का विधान हमें नहीं मालूम क्या है, कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, हम तत्वदर्शी नहीं हैं। ये खुलेआम चिल्लाएंगे और लगभग कुछ तो चिल्लाने लग रहे हैं और कुछ रह रहे हैं, कुछ को शर्म आ रही है, कुछ मान मर्यादा के भूखे हैं कि भाई इतने बड़े पद पे बैठे आज हम हैं और संत रामपाल जी महाराज जी तो दबा के धुलाई कर रहे हैं हमारी, तो अब जनता में क्या मुँह लेकर के जाएँ, क्योंकि हम प्रतिभा बना चुके बहुत बड़ी, अपनी उच्च कोटि के संत बन चुके समाज में, तो अब क्या मुंह लेकर के जाएं कि इतने दिनों तक हमने झूठा प्रचार किया है। कुछ तो लाज शर्म के वजह से अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। दर्शकों, सच्चाई ये है कि ये 2025 का हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत जल्द ही एक ऐसा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं अब हम लोग, जिसमें वास्तव में पूरी तरीके से हम लोग आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। क्योंकि जब हमें भक्ति करने के लिए अगर स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो अभी तक कह सकते हैं हम एक तरीके से हमारा मुल्क अभी आज़ाद नहीं हुआ है। ये तो थी खैर अंग्रेज़ों से और हमारे देश की आज़ादी दिलाने का काम तो हमारे आदर्शों ने, जो हमारे आदरणीय अभी तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और भी तरह तरह के हमारे आदर्श जो रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, इन्होंने जो भी कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है, कुल मिला करके अंग्रेज़ों को खदेड़ करके देश को आज़ाद कराने का काम किया है। तो ये हमारे बहुत ही आदर्श हैं, आदरणीय हैं। अब बात करते हैं हम तत्व ज्ञान की। दोस्तों, तत्व ज्ञान में भी इस तरीके का, आध्यात्मिक भक्ति मार्ग में भी इस तरीके का बंटा ढार हो चुका है, कबाड़ा कर दिया है कुछ अज्ञानी धर्मगुरुओं ने। अब उनसे खदेड़ना भी, उनकी धुलाई होना भी और उनको भगाना भी किसी आज़ादी से कम नहीं है। ये सबसे बड़ी आज़ादी जो अभी हम लोग लड़ने जा रहे हैं, अब ये है। अब सुन लो वो आज़ादी कौन सी है। दोस्तों, आप बताओ, जब सबका मालिक एक, हम सभी को बनाने वाला भगवान एक है, तो वर्तमान में उस एक सच्चे परमात्मा का किसी भी धर्म के, क्योंकि सबका मालिक हम पूछ रहे हैं, सभी धर्मों के अगर पंडे अगर एक मत होकर के उसका एक ही नाम बता दें तो ठीक है, नहीं तो या तो वो पंडे गलत कह रहे हैं, उस पवित्र धर्म के मजहब के मानने वाले ठेकेदार वो जो बैठे हैं बता रहे हैं हमें कि भगवान का ये नाम है, या तो वो गलत कह रहे हैं या वो भगवान के संविधान से परिचित नहीं है। क्योंकि संविधान में एक ही नाम लिखा है और वही हम पूछ रहे हैं कि उस भगवान का एक नाम है तो है कौन, क्या है। तो इतना कबाड़ा कर दिया भक्ति मार्ग का, ऐसा उलट पुलट कर दिया कि अभी अगर भक्ति का किसी से अगर सवाल कर दो तो लोग ऐसे मतलब नास्तिक होते चले जा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे अज्ञानी धर्मगुरुओं का ही हाथ है, जिन्होंने हमें गुमराह करके रख दिया कि भगवान का मतलब ऐसे ऐसे नाम बता दिए, जिसको जो अच्छा लगा वही नाम भगवान का सेट करके रख दिया। जबकि परमात्मा के संविधान में स्पष्ट लिखा रखा है कि उस परमात्मा का नाम जिसने पूरी दुनिया को बनाया है कबीर है। अब बात करते हैं दोस्तों इन अज्ञानियों की, अब इनका क्या होगा जब इन्होंने ऐसा कबाड़ा कर दिया, भक्ति मार्ग का बेड़ा गर्क कर दिया है। कितने से बड़ा आप कोई संत ले लो, क्योंकि भगवान के संविधान में भक्ति के सारे रूल हैं। अब जैसे एक तरीके का खेल होता है, ठीक है, खेल में अगर कोई रूल नहीं है, कोई नियम मर्यादा नहीं है तो वो खेल नहीं है, फिर तो वो ड्रामा कह सकते हैं हम। इसी तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परमात्मा का जो संविधान है उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। अगर उसमें रहकर हम भक्ति कर रहे हैं तो ही हमारी भक्ति सफल है, अन्यथा हमारी भक्ति किसी काम की नहीं है।
तो ऐसे ही परमात्मा के संविधान के अकॉर्डिंग कुछ नियम हैं। जैसे भगवान का सबसे बड़ा नियम है नशा। नशे को जो हाथ लगाएगा वो भगत कहलाने के लायक नहीं होगा, चाहे कोई संत हो, आचार्य कोई भी हो, चाहे भगत हो। परमात्मा के विधान में नशे का कोई भी जगह नहीं है। नशे को जगह नहीं दी भगवान ने, ये राक्षसों के लिए बनाया गया है। आज आप देख लो, जितने बड़े से बड़ा कोई पंडा हो, कथावाचक हो, कोई भी हो, ये सभी दोस्तों धड़ल्ले पे खूब चिल्लाते हैं माइक में नशा नहीं पीना चाहिए, और ये खुद करते हैं ये सभी। ठीक है। अब दूसरी बात, परमात्मा के बनाए विधान के अनुसार मांस भक्षण ये भगवान ने हम लोगों के लिए नहीं बनाया, ये राक्षसों का भोजन है। मांस नहीं है भगवान के विधान में। तीसरा, परमात्मा के विधान में दहेज लेना देना दोनों कुरीति है। भगवान ने जब बेटा बेटी दोनों को बनाया है तो कोई भेदभाव नहीं किया है। परमात्मा ने ये दहेज नहीं बनाया है। भाई आप बताओ, एक बाप ने अगर अपनी बेटी अगर आपके बच्चे के साथ अगर ब्याह कर दिया और उसको भेज दिया, इससे बड़ी दौलत दोस्तों नहीं हो सकती। हमारे पास शब्द नहीं है। जिस बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया तुम्हें और तुम उसके साथ 50 रुपए का पौआ पी करके ड्रामा कर रहे हो कि ये बाइक लेके फलाना ढिकाना, और उसको जला दिया, तरह तरह के प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये भगवान के विधान में नहीं है। ये हम लोगों ने अपने मर्जी से बनाया है। ये संविधान भगवान का संविधान नहीं हो सकता है ये। इसके बाद अगला सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्र अनुकूल भक्ति और पाखंड पूजा। अब इन दोनों की जहाँ बात आती है वहाँ दोस्तों एकदम अगर भगत होगा तो उसकी आत्मा एकदम फदक जाएगी, रुक जाएगी, तड़पने लगेगी कि भक्ति की बात चल रही है यहाँ तो। क्योंकि श्रद्धालुओं के अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है भाव। तो जब भक्ति की बात आए तो आप देख सकते हो वर्तमान में इतने बड़े बड़े पाखंड चल रहे हैं जिसका कोई न तो सिर है न पैर है। देखो, सबसे बड़ी पाखंड क्रिया तो हम लोग यही भी देख सकते हैं कि जैसे किसी का अंतिम संस्कार अगर कर दिया है, अंतिम संस्कार, ठीक है, तो अंतिम संस्कार ये सुनने में ही मतलब लग रहा है कि ये लास्ट स्टेप हो गया अंतिम संस्कार। उसके बाद फिर ये त्रयोदशी संस्कार, श्राद्ध संस्कार हैं, छमाई, बरसी और पता नहीं क्या क्या आडंबर, फिर लास्ट में उसके बाद श्राद्ध डालो इसकी हैं तब मुक्ति होगी। तो ये पाखंड किसने बनाए? क्या ये भगवान के किसी बनाए हुए संविधान में कहीं लिखे हैं? भाई भगवान ने जो संविधान बनाया उसमें भी तो लिखा होना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा के उस संविधान में कहीं पर भी इस पाखंड क्रिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है। श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना और ये पितृ पूजा ये कहीं कोई है ही नहीं। 13वीं 13वीं जो छमाई बरसी कहीं कुछ नहीं है, कहीं ये सब झूठे आडंबर हैं। ये उन्होंने बनाए जो तत्वदर्शी संत नहीं थे, ये उन्होंने बनाए जो परमात्मा के उस सच्चे विधान से परिचित नहीं थे, ये उन्होंने बनाए जो बिल्कुल ही झूठे गुरु थे, और ये उन्होंने बनाए जिनकी आज संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी वॉशिंग मशीन में डाल करके धड़ल्ले से धुलाई कर रहे हैं। ये उन्होंने बनाए। तो दोस्तों अब आप देखते जाओ, जहाँ तक मेरा अनुभव है ये 2025 का गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, और शायद एक 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर या बहुत जल्द ही एक ऐसा नज़ारा होगा जब हम कह सकेंगे कि आज हम पूरी तरीके से आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, और इस परमात्मा के बनाए हुए मुल्क में भगवान का एक ही संविधान चलेगा, और उस एक ही परमात्मा रहेगा, और एक ही सच्चा सतगुरु रहेगा। तो वो नज़ारा बस आसपास ही घूम रहा है हमारे। बस हमें अपने शिक्षा का उपयोग करना है। बस जिस दिन हमने सत्यता को पहचानने के लिए एक कदम आगे बढ़ा लिया, जिस दिन हमने उस भगवान के सच्चे संविधान को पढ़ने के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन को निकाल करके और संपूर्ण सृष्टि रचना का अध्ययन कर लिया यूट्यूब पर, बस वो दिन और हमारे आज़ादी का दिन एक ही दिन होगा। उसी दिन हम कह सकेंगे कि आज हम पूरी तरीके से पाखंडवाद से आज़ाद हो गए। जिस दिन हमने फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल सर्च कर लिया, समझ लेना कि आज हम भगवान के उस संविधान से परिचित होने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो अभी हम कह रहे हैं कि फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर पर एक संत रामपाल जी महाराज एक एप्लीकेशन है। ये है परमात्मा का वास्तविक संविधान। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसको एक बार खोल करके मोबाइल और इसको अभी डाउनलोड कर लें। संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा।
परमात्मा का सच्चा संविधान इस एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट मिलेगा। कौन सी भक्ति करनी चाहिए, भगवान का क्या नाम है, कौन सा परमात्मा अमर है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ये अमर हैं, अगर अमर हैं तो फिर इनकी जन्म मृत्यु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 3रा स्कंद 138 पेज नंबर पर संत रामपाल जी महाराज कहाँ से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो अमर हैं, कि भारत के सभी संत इनको अमर बताने पे तुले हुए थे। तो ये जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे खोल करके दिखा दी, और इसको दिखाने के बाद आज भारत के ये सभी टाँटा फुस करके चुपचाप कैसे बैठ गए। तो ये बहुत सारे रहस्य हैं जो आपको एकदम पता लगेंगे जब आप संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और यूट्यूब पर फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे। अपने आप दोस्तों पता लगेगा। इसके बाद होने वाला गणतंत्र दिवस बहुत जल्दी हमारा संपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आज़ादी का दिन होगा, जिसमें हम खुलेआम उस कबीर परमात्मा जो हमारा वास्तविक भगवान है, हमारा हम सभी का पिता है, हम सभी का रक्षक है, उसकी भक्ति करना जिस दिन शुरू करेंगे वो दिन हमारा कितना प्यारा दिन होगा। तो दोस्तों नज़ारा कितना अद्भुत होगा जिस दिन भारत के सभी धर्मगुरु उस तत्वदर्शी संत के पास बैठ करके और इस ज्ञान को समझेंगे। तो वो दिन दोस्तों बहुत जल्द ही बस आने ही वाला है। आप सभी से प्रार्थना है, इस दास की एक छोटी सी गुजारिश है कि अविलंब संत रामपाल जी महाराज जो उस सच्चे भगवान के संविधान से हमें दिन प्रतिदिन परिचित कराते चले जा रहे हैं, उस भगवान का विधान बताते चले जा रहे हैं, तो आप भी इस विधान को जाने बिना ये अनदेखी भक्ति को, मनमानी पूजाओं को और पाखंडी पूजाओं को ना करें, क्योंकि इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवत गीता में बताया है कि अर्जुन अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख मिलता है, न शांति मिलती है, ना उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उसकी परम गति होती है। यानी जो पुरुष शास्त्र विधि को, यानी जो सच्चे भगवान के बनाए संविधान के बाहर की जो पूजा करता है, जो मनमाना आचरण करता है, उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ना तो उसको सिद्धि मिलेगी, ना मुक्ति मिलेगी, ना उसकी भक्ति सफल होगी। तो फिर ऐसी क्रिया हम क्यों करें। दोस्तों जिस तरीके की आज संत रामपाल जी महाराज इनकी सभी की धुलाई कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना ये धुलाई ज़रूर देख लो। एक दिन आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में अभी हम गुलाम थे, अभी हम इन मूर्खों के, ऐसे झूठे पंडों के जो झूठा ज्ञान देने पे तुले हुए थे, इनके चंगुल से नहीं आज़ाद हो पाए थे। आज वो मसीहा, वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमात्मा का भेजा हुआ सच्चा संत, सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में इस पृथ्वी पर आ चुका है, जिसने भगवान के बनाए हुए संविधान को ही खोल करके रख दिया। अब हम कह सकते हैं कि वो पाखंड बहुत जल्द ही हमारे भारत देश को छोड़ करके और भागने वाला है। हमारे पूज्य सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी एक वाणी और बोलते हैं पाखंड को लेकर के, अब सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। आज करोड़ों की तादाद में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त शादियाँ उस भगवान के बनाए हुए संविधान के अकॉर्डिंग करा करके ये सिद्ध कर दिया कि पाखंड बहुत जल्दी भारत छोड़ने वाला है। आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद करोड़ों उनके श्रद्धालु, जो बहुत बड़े कवि नशेड़ी हुआ करते थे, बहुत बड़े कवि जुआरी, शराबी, गंजेड़ी हुआ करते थे, आज इतने आसान तरीके से आपको वेद, गीता और पुराण शास्त्रों की बात करते हुए, भगवत गीता के श्लोक बोलते हुए आपको दिखेंगे। इस दृश्य को देखने के लिए दोस्तों हम तो यही कहेंगे आपसे, एक ऐसे ट्रू स्टोरी, एक यूट्यूब पर चैनल है ऐसे ट्रू स्टोरी, इसको ज़रूर देखें। उसमें आपको क्या देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बड़े से बड़े, बहुत बड़े कवि गांजड़ी, शराबी हुआ करते थे, बहुत बड़े कवि लफंडर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े कवि शराबी हुआ करते थे, और उन्होंने कैसे भी करके परमात्मा का ये संविधान जो संत रामपाल जी महाराज जी आज दिखा रहे हैं उसको देख लिया। देखने के बाद नाम दीक्षा प्राप्त की, भगवान के उस संविधान के अकॉर्डिंग भक्ति फिर शुरू की। उसके बाद उनकी दैनिक क्रिया क्या है, उसके बाद उनको क्या लाभ मिले, ऐसे बहुत से अद्भुत सच्चाई आपको सामने देखने को मिलेगी। तो उसके लिए ये चैनल ऐसे ट्रू स्टोरी ज़रूर सर्च कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना इसको भी। चलते चलते दोस्तों आपसे बस यही प्रार्थना है, वर्तमान में जो भी ये पाखंडी धर्मगुरु झूठा ज्ञान देने पे तुले हुए हैं, अब इनके ज्ञान को और साधना टीवी चैनल पर जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं ज़रूर मिलाना। प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज
उस सच्चे परमात्मा का संविधान साधना टीवी चैनल के माध्यम से रोज़ शाम 7:30 बजे खोल करके दिखा रहे हैं कि भगवान का संविधान ये है, ऐसा करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, इस तरीके के मंत्र से आपको ये लाभ मिलेगा, अगर ये आपको लाभ चाहिए तो ये क्रिया करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज प्रतिदिन खोलते चले जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है अपना ये मनुष्य जीवन का ये जा रहा गड्ढे में गिर रहा ये दैनिक जीवन लीला समाप्त हो रही समय को बचाएं और शास्त्र अनुकूल भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं इसको अपनाएं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बहुत जल्द मिलते रहा करेंगे। चलते दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।